नमस्ते। आज की स्लीप स्टोरी का नाम है उपकार का बदला। यह कहानी हमें सिखाती है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ऐसी सुकून भरी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली स्लीप स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। अब गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस कहानी के साथ नींद की दुनिया में चलिए। किसी नगर में सजीवन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो बेटियां और तीन बेटे थे। उसके पास एक गाय भी थी। भरा पूरा परिवार था। वह आसपास के गांव में पंडिताई का कार्य करता था और अपने परिवार के साथ चैन से रहता था। एक बार वर्षा न होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। चारों तरफ पशु पक्षी भूख से मरने लगे। ऐसे में पुरोहित को कौन पूछता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, घर में कुछ भी अनाज पानी नहीं है, क्या हम सबको भूखों मार डालोगे? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब घर के बाहर निकलकर ही कुछ ला सकूंगा। परिवार का पेट भरने के लिए दूसरे ही दिन वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े जंगल में पहुंचा। प्यास से व्याकुल होने पर पानी की खोज करने लगा। चलते चलते वह इतना थक गया कि उससे अब और आगे न बढ़ा जा रहा था। अचानक उसे 10 कदम पर एक कुआं दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा और पानी की तलाश में कुएं में झांकने लगा। उसने देखा कि कुएं में एक शेर, एक सांप, एक बंदर और एक आदमी है। उन सब ने भी उसे देख लिया और वे सभी कुएं से बाहर निकालने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे। उनके गिड़गिड़ाने पर ब्राह्मण को दया आ गई। उसने सोचा कि यदि वह उनको नहीं निकालता है तो इंसानियत के फर्ज को पूरा नहीं करता है। शेर, बंदर और सांप को उसने एक एक करके बाहर निकाल लिया। लेकिन जब वह आदमी को निकालने लगा तब वे तीनों मिलकर बोले, जो नीचे है वह पापी सुनार है, उसे बाहर कदापि मत निकालना, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इसे ही क्यों कुएं में पड़ा रहने दूं, आखिर यह एक इंसान ही तो है। उसने उसे भी खींचकर बाहर निकाल लिया। शेर ने कहा, वह सामने पहाड़ी देखते हो ना, वहीं मेरी गुफा है, उत्तर की ओर जंगल में। किसी दिन मेरे घर जरूर आना, जिससे मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुका सकूं। यह कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। अब बंदर बोला, गुफा के पास झरने के तालाब में ही मेरा घर है। किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बड़ी खुशी होगी। अब सांप बोला, संकट के समय मुझे याद कर लेना। और वह भी अपने बिल की ओर चल पड़ा। अंत में सुनार भी उसके प्रति आभार व्यक्त करके अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण काफी दिनों तक भटकता रहा, पर खाने के लिए कुछ पा न सका। जंगल में जो फल इत्यादि मिल जाते उन्हें खाकर ही काम चलता था। जब वह निराश होकर अपने घर की ओर लौटने लगा तो उसे बंदर की याद आई। वह बंदर के घर जा पहुंचा। बंदर ने उसे खाने के लिए फल दिए जो अमृत के समान मीठे थे। बंदर ने उससे कहा, तुम्हें जब भी फलों की आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना। ब्राह्मण बोला, भाई तुमने मुझसे सच्चे मित्र जैसा व्यवहार किया है। अब मुझे उस शेर तक पहुंचा दो जिसे मैंने तुम्हारे साथ कुएं से बाहर निकाला था। बंदर ब्राह्मण को लेकर शेर के पास पहुंच गया। शेर ने ब्राह्मण को पहचान लिया। उसने उसके उपकार का बदला चुकाने की इच्छा से उसे एक सोने का हार और कुछ कीमती जेवर दिए। ब्राह्मण ने शेर से पूछा, हे जंगल के राजा, आप बुरा न माने तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इतने कीमती जेवर आपके पास कहाँ से आए। शेर ने उत्तर दिया, एक राजकुमार जंगल में नदी के किनारे आया था। उसका घोड़ा कहीं भाग गया और वह अकेला पड़ गया। मैंने राजकुमार को अपना आहार बना लिया क्योंकि उस दिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला था। ये सब जेवर राजकुमार के थे। ब्राह्मण जेवर लेकर शेर की गुफा से बाहर आया और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में विचार आया कि यदि वह इन्हें लेकर सुनार के पास जाए तो उसे इन सब के अच्छे पैसे मिल सकते हैं। यह सोचकर वह सुनार के घर के लिए रवाना हो गया। सुनार ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुरुभाव से ब्राह्मण के चरण धोए और उसे आसन पर बिठाकर जलपान कराया। फिर सुनार ने बड़ी नम्रता पूर्वक उससे पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कुछ जेवर हैं। ये कहकर उसने सारे जेवर उसके सामने रख कीमती जेवर देखकर सुनार अवाक रह गया। उसने ब्राह्मण से कहा,
इन्हें किसी को दिखाकर आता हूँ। आप यहीं बैठें। मैं वह सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा ने जेवर पहचान लिए। राजा ने सुनार से पूछा, तुम्हें ये जेवर कहाँ से मिले? सुनार ने राजा को बता दिया कि जिस ब्राह्मण ने उसे ये जेवर दिए हैं, वह उसके घर पर बैठा है। राजा को शक हुआ कि उसी ब्राह्मण ने राजकुमार को मारा होगा। ब्राह्मण को हथकड़ी पहना दी गई और उसे जेल में डाल दिया गया। ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ। उसने जेल की कोठरी में सांप को स्मरण किया। सांप अचानक सामने आ गया तो ब्राह्मण ने कहा, भाई, मुझे जेल से बाहर निकालो, मैं निरापराधी हूं। सांप बोला, तुम चिंता मत करो, मैं रानी को जाकर काट लूंगा। उसका जहर किसी वैद्य या किसी झाड़ फूंक वाले से नहीं उतरेगा। तुम किसी प्रकार राजा तक यह बात पहुंचा देना कि तुम्हारे छूते ही रानी का जहर उतर जाएगा। राजा निश्चय ही तुम्हें छोड़ देगा। यह कहकर सांप वहां से चला गया और महल में जाकर उसने रानी को काट लिया। महल में कोहराम मच गया। राजा रानी को कष्ट में देख बहुत दुखी हुआ। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी रानी को अच्छा कर देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए और रानी को दवाओं तथा मंत्रों से ठीक करने लगे, किंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। इधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने पहरेदार सिपाही से कहा, मैं रानी को अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी विद्या और मंत्र हैं। सिपाही मंत्री की आज्ञा लेकर उसे जेल की कोठरी से निकालकर महल में ले गया। ब्राह्मण ने आंखें बंद की और सर्प देवता का स्मरण कर जैसे ही रानी को छुआ, रानी उठकर बैठ गई। यह देखकर सब लोग चकित रह गए। राजा ने ब्राह्मण से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना की तथा उससे पूछा, आपको सोना कहाँ से मिला? ब्राह्मण ने सारी बात राजा को सच सच बता दी। राजा ने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सुनार को पकड़कर लाया जाए। तत्पश्चात सुनार को जेल की सजा दी गई। ब्राह्मण और उसके परिवार को राजा ने अपने महल में रख लिया। ब्राह्मण महल में पुरोहित का कार्य करने लगा। उसे ईमानदार होने और दूसरों की सहायता करने का फल अच्छा मिला। उसके तथा उसके परिवार के दिन अच्छे कटने लगे। किसी की सहायता करना निरर्थक नहीं होता और इस तरह ब्राह्मण को उसकी भलाई का सुंदर फल मिला। उसने सीखा कि उपकार का बदला हमेशा भलाई से ही मिलता है। याद रखिए, जो दूसरों की मदद करता है उसकी राहें कभी अंधेरी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगली स्लीप स्टोरी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि अगली कहानी सीधे आपकी रातों में सुकून लेकर आए। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सुकून भरी नींद में खो जाएं। शुभ रात्रि।